उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक पुराना पीपल का पेड़ गांव के बाहर एक वीरान जगह पर खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ श्रापित है, सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना था। पर लोग अब इन बातों को पुराने जमाने के अंधविश्वास मानते थे। राजन, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर से हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों पर हंसता था। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा, अगर भूत प्रेत होते तो विज्ञान अब तक उन्हें खोज चुका होता। लेकिन उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, हमेशा चेतावनी देती, बेटा, कुछ चीजें विज्ञान के बाहर होती हैं, उस पेड़ के पास मत जाना। एक दिन दोस्तों के बीच बहस के दौरान राजन ने कह दिया, मैं आज रात उस पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठूंगा और पूरी रात वहीं रहूंगा। अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा कि डर की कोई असली वजह है। दोस्तों ने सोचा ये मजाक है, लेकिन जब रात को 11 बजे राजन टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजों के साथ निकल पड़ा, सब सन्न रह गए। पेड़ तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने वहां बैठकर कैमरा ऑन किया, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा का झोंका अचानक तेज हो गया और पेड़ की शाखाएं सरसराने लगी। राजन ने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। बैटरी बिल्कुल भरी हुई थी। उसने मोबाइल निकाला तो वह भी बंद हो चुका था। घबराकर उसने चारों ओर देखा। तभी उसे पेड़ के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई वहां खड़ा हो। राजन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। वह परछाई इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। राजन के हाथ पांव सुन्न हो गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वह जोर से चीखा और अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह गांव के कुछ लोग उसे ढूंढते हुए पेड़ के पास पहुंचे। राजन जमीन पर पड़ा था, होश में नहीं था। जब वह होश में आया तो उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, वहां कुछ था और वो मुझे नहीं जाने देना चाहता था। उसकी आंखों में डर बैठ गया था। वह एकदम बदल गया। उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हमेशा खिड़की के